नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। 30 अक्टूबर को मतदान होना है और अब प्रचार प्रसार भी खत्म हो चुका है। लेकिन प्रचार खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक डीएसपी हैं दिलीप कुमार झा, उनका क्यों फिलहाल पोस्टिंग करवाया गया दरभंगा में, क्यों उन्हें डिप्टेशन पर लाया गया है, कुछ कागजात भी दिखाएं। जो कागजात हम आपके सामने रख रहे हैं। दिलीप कुमार झा जो कि बगहा में पदस्थापित थे, उन्हें चुनाव की घोषणा होने के बाद क्यों दरभंगा लाया गया। कुशेश्वर स्थान में चुनाव होने हैं, 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने तमाम उन कागजात को दिखाकर गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार पर और चुनाव आयोग से भी आग्रह किया है, चुनाव आयोग को भी लिखकर दिया है कि दिलीप कुमार झा को तत्काल दरभंगा में जहाँ पर वो पदस्थापित हैं वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि उन्हें भी इलेक्शन ड्यूटी में लगाया गया है और वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ ये आरोप लगाया है कि सरकार ने ऐसी चाल चली है कि स्लो वोटिंग हो और जेडीयू के पक्ष में परिणाम आए। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, पूरी बातों को सुनिए। और हमको लगा कि आज महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों से संवाद करें, आप लोगों को सूचना दें और बिहार की जनता को भी बताएं कि क्या क्या साजिशें चुनाव जीतने के लिए की जा रही है प्रशासन द्वारा। आप लोग सब लोग जानते हैं कि कल जो सभा हुई, एक ऐतिहासिक सभा हुई, चुनावी जनसभा, दोनों जगह का रिकॉर्ड टूटा और जनता ने जो है मूड बना दिया। जनता चाहती है छुटकारा। जो लोग चोर दरवाजे से आए हुए सरकार हैं, उनसे ऊब चुकी है आक्रोश में। हम कई बार 3-4 दिन दोनों क्षेत्रों में हम रुके भी, बाय रोड लोगों से संवाद भी किया और ऐसा लगता है कि जनता ने मूड बना लिया है। राष्ट्रीय जनता दल और जो लेफ्ट पार्टी ने जो हम लोगों को समर्थन दिया कि अपने कैंडिडेट को जिताया। आजकल बिहार के मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, डरे हुए हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने वर्तमान को लेकर। उन्होंने प्रतिष्ठा की बात अगर करें तो नाक का सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 70 से 40 पे आ गए। अब ये जो बाई इलेक्शन जो 2 जगह है, वो दोनों सिटिंग सीट जेडीयू की है। यानी नीतीश जी के भविष्य का सवाल है, वर्तमान का सवाल है, साख का सवाल है। आप सब लोगों को एक सूचना देंगे कि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। बिहार विधानसभा में एक अधिकारी हैं जिनके खिलाफ हमारे सचेतक ने सवाल पूछा था और उस सवाल के बाद जो है कार्रवाई की गई। अधिकारी हैं श्री दिलीप कुमार झा जी, जो कि डीएसपी रहे हैं दरभंगा जिले में। कई 4-4 साल से भी ऊपर तक इनकी पोस्टिंग रही है। तो जब सवाल पूछा गया कि भाई 3 साल से ज़्यादा किसी अधिकारी को नहीं रहना, ये पक्षपात करते हैं और पूरी तरीके से पुलिस का ना काम करके एक जेडीयू का जो वर्कर होता है वो काम करता है। तो 9/9/2021 को एक नोटिफिकेशन निकलता है गृह विभाग से कि जो दिलीप कुमार झा जी है, जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल दरभंगा में पोस्टेड थे, उनका 1 महीने पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में, पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में।
यानी ठीक पहले 1 महीने पहले इनका पोस्टिंग जो है बंगा कर दिया जाता है। दरभंगा बरौल जो क्षेत्र कुशेश्वर स्थान है, वहाँ कई साल तक रहे, मतदाताओं को डराना धमकाना, क्योंकि हम लोगों को डर था। इसलिए हम लोगों ने एक चुनाव आयोग को हम लोगों ने फिर से कंप्लेन किया रिगार्डिंग द पार्टीशन अप्रोच ऑफ मिस्टर दिलीप कुमार झा एसडीपीओ बिरौल दरभंगा। और ये 23 अक्टूबर को हम लोगों ने कंप्लेन चुनाव आयोग को किया था। अब चुनाव आयोग ने हमारे कंप्लेन पर जवाब दिया। वो जवाब 26 अक्टूबर को आता है 2021, यानी 23 को हमने कंप्लेन किया और ये 26 अक्टूबर को जवाब आता है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। जो दिलीप कुमार झा जी एसडीपीओ बिरौल दरभंगा के विरोध मतदाताओं को प्रभावित करने के संबंधी परिवार के संबंध में था, यानी साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन का ये निर्देश दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह है कि 1 महीने पहले उनका ट्रांसफर होता है और फिर उनको दरभंगा बिरौल यानी कुशेश्वर स्थान में पोस्टिंग कर दी जाती है एज ए डेपुटेशन। वो भी चुनाव घोषणा होने के बाद। आप समझ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जब चुनाव का भी बात की था तब हम लोगों ने कंप्लेन किया था, तब कार्रवाई की गई। तो उनको 1 महीना पहले बगहा में ट्रांसफर कर दिया गया। चुनाव की घोषणा होती है तो उसके बाद जो है इनको डेपुटेशन पे ले आकर के जिम्मेदारी दी जाती है। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ के जो दरभंगा के जो इंचार्ज हैं, एसएसपी हैं, डीएमई निर्वाचन अधिकारी होते हैं वहाँ के, उनको साफ तौर पे बोला कि नियमानुसार जो है कार्रवाई किया जाए और सारी रिपोर्ट जो है जांचोपरांत हमको उपलब्ध कराई जाए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सरेआम प्रशासन देखिए इलेक्शन कमीशन का बात ना सुनते हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि वहाँ के जो भी एसएसपी हैं या वरीय अधीक्षक हैं या जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, वो हमारे पास लिस्ट है कि कौन कौन अधिकारी को कहाँ कहाँ ड्यूटी लगाया गया। तो हम लोग देखते हैं भाई कि ये जिनके खिलाफ हमारा कंप्लेन था झा जी के खिलाफ, उनको जो है 25 बूथ की जिम्मेवारी मिल जाती है। 25 बूथ आफ्टर कंप्लेनिंग ऑल्सो। ये साफ तौर पे हमारे पास जिला निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है, यानी इलेक्शन कमीशन को भी दरकिनार करके बिना रिपोर्ट के, बिना कार्रवाई के, बिना सुनवाई के नियमानुसार तो उनको होना ही नहीं चाहिए। और आश्चर्य की बात यह है कि डेपुटेशन उनका 1 महीने पहले ट्रांसफर होता तो डेपुटेशन वापस दरभंगा जो लाया गया उसका भी कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए। दरभंगा वापस लाएगा तो उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। हम लोगों ने वेबसाइट से लेकर हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई नोटिफिकेशन डेपुटेशन का वापस आने का हम लोगों को नहीं मिला, यानी छुपाया गया।